टोनी टोनी, क्या तुझे पता है कबीर साहब पूर्ण परमात्मा हैं? पता है, मैंने आज एक भगत बता रहे थे उन्हीं के कि कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है, तीनों लोक के नहीं, वो सर्व लोकों के पूर्ण परमात्मा हैं। हाँ, मुझे पता है। और यहाँ के हम जैसे नीच लोगों ने उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया था कबीर परमात्मा के साथ। वो कहते थे मैं ही कबीर परमात्मा हूँ। हाँ, वो कबीर परमात्मा है, यहाँ आते हैं और लीला करके चले जाते हैं। एक समय की बात है, कबीर परमात्मा सत्संग कर रहे थे और सत्संग सुनते थे सभी प्रेम से। कबीर परमात्मा अपने हर शिष्य के घर नए नए चमत्कार करते थे और उनका दुख भी दूर करते थे। एक बार दिल्ली के राजा सिकंदर लोदी, उनके गुरु शेख तकी ने एक षड्यंत्र रचा। कबीर साहब को जान से मार देने की साजिश रचने लगे। अरे पीर जी, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हो। हाँ, मैं परेशान हूँ उस कबीर के कारण। जब तक मैं उस कबीर को मौत के घाट नहीं उतार दूं, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। उस कबीर ने तो मेरी नींद हराम कर रखी है। तो इस बार क्या इलाज सोचा है उस जुलाहे का? इस बार मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। तुम कल फिर से मुसलमान भाइयों को इकट्ठा करो। कह दो उनसे कि मैंने उन सबको बुलाया है। ठीक है पीर जी। मेरे भाइयों, आप लोग जानते ही होंगे उस कबीर के बारे में। वो कबीर हमारे खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र करता ही रहता है। भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहा है। राजा सिकंदर भी उसके जाल में फंस चुका। उसने राजा पर जादू टोना कर दिया है। मैंने सुना है कि वो कबीर राजा को अपने वश में करके हम सभी के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहा है। तुम लोग मेरा साथ दो, वरना वो कबीर हमारे साथ कुछ भी करवा सकता है। हम सभी आपके साथ हैं। जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे। मेरे भाइयों, इस बार हम उस कबीर को कुएं में पटक देंगे और ऊपर से मिट्टी, ईंट, पत्थर, नुकीले कांटों से ठोक कर कुएं को बंद कर देंगे। तब देखेंगे कि वो कैसे बचेगा। सब लोग इकट्ठा होकर के राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और भैया वहां जाकर राजा साहब से कहते हैं, हे जहांपना, वो कबीर हम सभी लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। वो पाखंडी खुद को अल्लाह कहकर भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहा है। कुछ लोग उसके जाल में फंस गए हैं। जहांपना, हम सभी मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। हम सभी ने ये निर्णय लिया है कि हम उस कबीर की एक और परीक्षा लेंगे। अगर वो उसमें पास हो गया, तब हम सब उसे अल्लाह मान लेंगे, नहीं तो उसे दंड दिया जाएगा। उस कबीर को मौत के घाट उतार दो, वरना हम बगावत करेंगे। हाँ, खत्म कर दो उस कबीर को। लगता है जनता मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है। यदि मैंने इनकी बात नहीं मानी तो मेरा राज्य खतरे में पड़ सकता है। ठीक है पीर जी, हम कबीर साहिब जी से इस बारे में बात करेंगे। सिकंदर लोदी कबीर परमात्मा के पास जा करके सारी बात बताता है और कहता है, हे गुरुदेव, शेख तकी तुम मानता ही नहीं है। उसने तो जैसे कसम खा रखी है आपको दुखी करने की। हे गुरुदेव, आज उसने आपकी एक और परीक्षा लेने की शर्त रखी है। हे गुरुदेव, सभी मुसलमान उसके साथ हैं। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है राजन। उससे ये परीक्षा भी ले लेने दो।
उसने तो मुझे जान से मारने की कसम खा रखी है। कर लेने दो उसे अपने मन की इच्छा पूरी। राजन, कह दो उससे, कर ले उसे जो करना है। अगले ही दिन शेख तकी कबीर परमात्मा को ढूंढते हुए पकड़कर बांध लो इस कबीर को रस्सियों से और ले चलो मेरे साथ। अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं? ये लोग कबीर साहिब जी को इस तरह बांधकर कहाँ ले जा रहे हैं? अरे भैया, मैंने सुना है कि ये शेख तकी कबीर साहिब जी को किसी गहरे कुएं में पटककर ऊपर से कुएं को मिट्टी से बंद कर देगा। हे भगवान, अब क्या होगा? कबीर, आज तो तुझे खत्म करके ही छोड़ूंगा। हे शेख तकी, इन भोले भाले लोगों को गुमराह ना करो। आपकी आंखों पर तो ईर्ष्या और अहंकार की पट्टी बंध चुकी है। आप इन भोले लोगों को गुमराह करके और अधिक पाप के भागी बन रहे हो। छोड़ दो अपनी इज्जत को और तुम भी अल्लाह अकबर की सच्ची भक्ति करके अपना कल्याण करवाओ। बंद कर अपने प्रवचनों को। ऐसी ही बातें बनाकर तूने राजा सिकंदर लोधी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, परंतु मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। भाइयों, देखते क्या हो, इसे उठाकर इस कुएं में पटक दो और ऊपर से मिट्टी, ईंट, पत्थर, नुकीले कांटों से ठोक ठोक कर कुएं को बंद कर दो। कबीर, आज देखता हूँ तू कैसे बचता। शेख तकी गुस्से में आग बबूला हो जाता है और अपने सभी लोगों से कहता है, देख क्या रहे हो, इसे उठा करके कुएं में पटक दो। कबीर साहिब को कुएं में पटकने के बाद मिट्टी से और नुकीले कांटों से आज बंद हो कर गई दिया मेरे जाता मन है। की इच्छा पूरी। आज मार दिया मैंने कबीर को। आज मिली मेरे कलेजे को ठंडक। उसके बाद शेख कबीर साहिब को मारने के बाद शेख तकी राजा के पास जाता है। कर दिया तुम्हारे शेर को समाप्त। बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन रहा था। हर बार किसी न किसी प्रकार जादू टोना करके बच जाता था। अब कहाँ गई उसकी शक्ति? उसे कुएं में गिराकर उसके ऊपर इतनी मिट्टी और पत्थर कूट कूट कर भर दिए हैं कि अब किसी भी प्रकार बाहर नहीं आ सकता। मिला दिया उसे मिट्टी में। आप किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारे गुरुदेव कबीर की। उसको आज हमने समाप्त कर दिया है। पीर जी, कबीर साहिब जी तो अंदर कमरे में बैठे हैं। वे तो कहीं पर गए ही नहीं। ये क्या बात कर रहे हो तुम? मैं अभी अपने इन्हीं हाथों से उस कबीर को कुएं में दबा कर आ रहा हूँ। पीर जी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो स्वयं ही अंदर जाकर देख लो। अरे, ये कैसे हो सकता है? मैंने इस कबीर को अपने इन्हीं हाथों से कुएं में दबाया था। आखिर ये बच कैसे गया? क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं या ये कबीर सचमुच मरा ही नहीं है? कबीर तो मारने से भी मर नहीं रहा है। आखिर अब क्या करूं? इस चमत्कार को देख करके कबीर साहिब के हजारों शिष्य बने और बहुत ने उनसे नाम लेकर के और सत्भक्ति करने लग गए। और टोनी, हमें भी क्यों न कबीर साहिब की भक्ति ही करनी चाहिए। उससे आपका भी मोक्ष होगा और हमारा भी। तो चलिए आप सभी भी कबीर साहिब की भक्ति करना शुरू कर दो।